श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 17 महाप्रभु की वृंदावन यात्रा। श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते समय झारखंड के जंगलों से होकर गुजरे और वहां उन्होंने सभी बाघों, हाथियों, हिरणों और पक्षियों को हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने और नाचने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार ये सभी जानवर प्रेम भाव से उन्मत्त हो गए। जय श्री चैतन्य महाप्रभु, जय श्री नित्यानंद प्रभु, जय अद्वैत चंद्र और जय श्री के सभी भक्तों को। जब शरद ऋतु आई तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन जाने का मन बनाया। उन्होंने एकांत में रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी से परामर्श किया। महाप्रभु ने रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे उन्हें वृंदावन जाने में सहयोग करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं भोर में यात्रा शुरू करूंगा और जंगल के रास्ते गुप्त रूप से अकेले ही जाऊंगा। मैं अपने साथ किसी को नहीं ले जाऊंगा। यदि कोई मेरे पीछे आना भी चाहे तो उसे रोक लो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे साथ चले। हे प्रियजनों, कृपा करके आनंद पूर्वक मेरी आज्ञा का पालन करें और दुखी न हों। यदि आप लोग सुख पाएंगे तो मैं वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हुए आनंदित होऊंगा। ये सुनकर रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा, हे प्रभु, आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। चूंकि आप किसी पर आश्रित नहीं हैं, इसलिए आपकी जो इच्छा होगी आप वही करेंगे। हे प्रभु, हमारी एक विनती है कि कृपया इसे सुनें। आपने खुद कहा है कि हमारी खुशी से आपको खुशी मिलेगी। यह आपका अपना कथन है। यदि आप हमारी बस एक विनती मान लें तो हम बहुत बहुत खुश होंगे। हे प्रभु, कृपया एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने साथ अवश्य ले चलिए। वह आपके लिए भिक्षा इकट्ठा करेगा, खाना पकाएगा और आपको प्रसाद देगा और साथ ही यात्रा के दौरान आपका जल पात्र भी उठाएगा। जब आप जंगल से होकर यात्रा करेंगे तो आपको भोजन करने के लिए कोई ब्राह्मण नहीं मिलेगा। इसलिए कम से कम एक पवित्र ब्राह्मण को अपने साथ ले जाने की अनुमति दें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने फरमाया, मैं अपने किसी भी संगी को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं किसी एक को चुनता हूं तो सभी दूसरे दुखी हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को एक नए इंसान की तरह होना चाहिए और उसका मन शांत होना चाहिए। यदि मुझे ऐसा व्यक्ति मिल सके तो मैं उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूं। तब स्वरूप दामोदर बोले, यहाँ बलभद्र भट्टाचार्य हैं, जिन्हें आपके प्रति अत्यंत प्रेम है। ये सच्चरित्र, विद्वान एवं आध्यात्मिक चेतना में उन्नत हैं। शुरू में वो आपके साथ बंगाल से आया था। उसकी इच्छा है कि वो सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन करे। इसी के साथ आप अपने साथ एक और ब्राह्मण ले जा सकते हैं, जो मार्ग में नौकर का काम कर सके और आपका भोजन प्रबंध कर सके। यदि आप उसे भी साथ ले जा सकें तो हम बहुत प्रसन्न होंगे। यदि आपके साथ जंगल के रास्ते में 2 लोग साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई परेशानी या असुविधा नहीं होगी। साथ में दूसरा ब्राह्मण आपके वस्त्र एवं जलपात्र लेकर चलेगा और बलभद्र भट्टाचार्य भिक्षा आहार मांगकर आपके लिए पकाएंगे। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर पंडित के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और बालभद्र भट्टाचार्य को अपने साथ ले जाने के लिए सहमति जता दी। पिछली रात श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए थे और उनसे आज्ञा ली थी। अब रात के अंतिम समय में महाप्रभु जाग गए और तुरंत चल पड़े। उन्हें किसी ने नहीं देखा। चूंकि महाप्रभु प्रस्थान कर चुके थे, इसलिए जब प्रातःकाल भक्तों ने उन्हें नहीं देखा तो वे उनकी खोज में अत्यंत बेचैनी के साथ लग गए। जब सर्व भक्त महाप्रभु की खोज कर रहे थे तब स्वरूप दामोदर ने टोक दिया था। तभी सर्व लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के मन की बात जानकर मौन हो गए। महाप्रभु जाने पहचाने सार्वजनिक मार्ग पर न चलकर उमार्ग से आगे बढ़े। इस प्रकार उन्होंने कटक शहर को अपनी दाईं ओर छोड़ते हुए जंगल में प्रवेश किया। जब महाप्रभु एकाकी जंगल में कृष्ण नाम कीर्तन करते हुए चल रहे थे तो उन्हें देखकर बाघों और हाथियों ने रास्ता छोड़ दिया। जब महाप्रभु अतिशय भाव में जंगल से होकर गुजर रहे थे तो बाघों, हाथियों, गैंडों और जंगली सुअरों का झुंड आया। महाप्रभु इन सब के बीच से होकर निकले।
बलभद्र भट्टाचार्य उन्हें देखकर बहुत डर रहे थे, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से सारे पशु एक तरफ खड़े हो गए। एक दिन एक बाघ रास्ते में पड़ा हुआ था और श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में उस रास्ते से चलते हुए अपने पैरों से बाघ को छू गए। महाप्रभु जी बोले, कृष्ण नाम का कीर्तन करो। ये सुनकर वो बाघ तुरंत खड़ा हो गया और कृष्ण कृष्ण कहकर नाचने लगा। एक दूसरे दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु नदी में स्नान कर रहे थे, तब उसी समय एक मस्त हाथियों का झुंड पानी पीने के लिए वहां आ गया। जब प्रभु स्नान कर रहे थे और गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे, तभी हाथी उनके सामने आ गए। प्रभु ने तुरंत हाथियों पर पानी की छींटें डाले और उनसे कृष्ण नाम का उच्चारण करने को कहा। जिन हाथियों के शरीर पर महाप्रभु द्वारा उछाला पानी पड़ा, वे कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करने लगे और आनंद में नाचने और गाने लगे। कुछ हाथी जमीन पर गिर पड़े और कुछ मस्ती में चिल्लाने लगे। ये देखकर बलभद्र भट्टाचार्य बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। कभी कभी जंगल से गुजरते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत तेज आवाज में कीर्तन करने लगते थे। उनकी मधुर वाणी सुनकर सभी हरिण उनके पास आ जाते थे। प्रभु के उच्च स्वर को सुनकर हिरनियां उनके दाएं बाएं चलती जाती। महाप्रभु उन्हें बहुत उत्सुकता से श्लोक सुनाते हुए उनकी पीठ थपथपाते। ये मूर्ख हिरण बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि वे सुंदर वेशभूषा धारण किए हुए बांसुरी बजाते हुए महाराज नंद के पुत्र के पास आए हैं। निस्संदेह हिरण और हिरनियां प्रेम की निगाहों से भगवान की पूजा करते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जंगल पार कर रहे थे, तो 5-7 बाघ आ पहुंचे और हिरणों के साथ मिलकर उनका अनुसरण करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु को बाघों और मृगों को पीछे आते देखते ही वृंदावन का स्मरण हो आया। तत्क्षण ही उन्होंने एक श्लोक सुनाना प्रारंभ किया, जो कि वृंदावन के दिव्य और अलौकिक गुणों का वर्णन कर रहा था। वृंदावन भगवान के दिव्य धाम है। वहां भूख, क्रोध या प्यास नहीं है। मानव और हिंसक जानवर, जो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, वहां दिव्य भाव में मित्रतापूर्वक रहते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्ण कृष्ण बोलो, तो बरतौर पर बाघ और हिरण ने कृष्ण का जाप किया तथा नृत्य किया। जब सारे बाघ और हिरण नाचने और उछलने लगे, तो बलभद्र भट्टाचार्य उन्हें देखकर आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। देखते ही देखते बाघ और हिरण एक दूसरे से गले मिले और मुंह जोड़कर चुंबन करने लगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये सब खेल तमाशे देखे, तो मुस्कुराने लगे। आखिर में उन्होंने उन जानवरों को छोड़कर अपने रास्ते पर चलना जारी रखा। मयूरों सहित अनेक पक्षियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा और कीर्तन करते और नाचते हुए उनके पीछे आने लगे। वे सभी कृष्ण के नाम से पागल हो गए थे। जब प्रभु जोर से हरि बोल का उच्चारण करते, तो सारे वृक्ष और लताएं उनकी वाणी सुनकर खिल उठते। इस प्रकार से झारखंड के वनों में रहने वाले समस्त जीव जंतु और पौधे वृक्ष कृष्ण का पवित्र नाम श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा गाए जाने पर उनके नाम के स्पंदनों से प्रभावित होकर मतवाले हो रहे थे। महाप्रभु के दर्शन मात्र से गांव-गांव में जहां जहां वो गए और जिन जिन स्थानों पर वो यात्रा करते समय रुके, वहां के लोग पवित्र हो गए और उनमें ईश्वर के प्रति भक्ति का भाव जागृत हो गया। जब कोई व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से पवित्र नाम का कीर्तन सुनता था और अन्य व्यक्ति इसे उस पहले व्यक्ति से सुनता था और कोई व्यक्ति इसे दूसरे व्यक्ति से सुनता था, तो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से सभी देशों के लोग वैष्णव बन जाते थे। इस प्रकार हर व्यक्ति कृष्ण और हरि के नाम का कीर्तन करता था, नाचता था, रोता था और हंसता था। महाप्रभु ने हमेशा अपना प्रेम भाव सबके सामने प्रकट नहीं किया। उनमें बहुत सारे लोगों की भीड़ से भय था, इसलिए उन्होंने अपने प्रेम भाव को छिपा कर रखा। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने स्वाभाविक प्रेम भाव को प्रकट नहीं किया, फिर भी हर व्यक्ति उन्हें देखकर और सुनकर निर्मल भक्त बन गया। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्यक्तिगत रूप से बंगाल, पूर्वी बंगाल, उड़ीसा और दक्षिणी देशों का भ्रमण किया और कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार करके सभी प्रकार के लोगों का उद्धार किया। जब मथुरा की यात्रा करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु झारखंड आए,
तब उन्होंने देखा कि वहां के लोग लगभग असभ्य थे और भगवान के प्रति निष्ठा या विश्वास से रहित थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भीलों को भी पवित्र नाम जपने और दिव्य प्रेम के स्तर तक पहुंचने का अवसर दिया। इस तरह उन्होंने उन सभी का उद्धार किया। महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को समझने की शक्ति किसमें है? जब श्री चैतन्य महाप्रभु झारखंड जंगल से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने मान लिया कि वो वृंदावन ही है। जब वे पहाड़ियों से होकर गुजर रहे थे तब उन्होंने उन्हें गोवर्धन पर्वत समझ लिया। इसी तरह जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु नदी को देख पाते तो तुरंत उसे यमुना मानकर स्वीकार कर लेते। इसलिए जंगल में होने पर वे अत्यधिक प्रेम के कारण भाव विभोर हो जाते थे और नाचते नाचते रो पड़ते थे। मार्ग में जब जब कहीं कोई शाक, कंद या फल मिलता, बलभद्र भट्टाचार्य उसे इकट्ठा कर लेते थे। जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु किसी गांव में जाते तो 5-7 ब्राह्मण आकर भगवान को आमंत्रण देते थे। कुछ लोग अनाज ले आते और उसे बलभद्र भट्टाचार्य को दे जाते। कोई दूध व दही ले आता तो कोई घी व शक्कर ले आता। कुछ गांवों में ऐसे भी थे जहां ब्राह्मण नहीं थे। फिर भी ऐसे गांवों के वे भक्त जो ब्राह्मण कुलों में नहीं जन्मे थे बलभद्र भट्टाचार्य के पास आते और उन्हें निमंत्रण देते। वन से लाई गई सब तरह की साग सब्जियों को बलभद्र भट्टाचार्य पकाते थे और श्री चैतन्य महाप्रभु उन व्यंजनों को बड़े प्रेम से स्वीकार करते थे। बलभद्र भट्टाचार्य के पास 2 से 4 दिन तक चलने वाले अन्न का भंडारण रहता था। निर्जन स्थानों पर वो अन्न को पकाता था। जंगल से प्राप्त साग, सब्जियां, मूल और फल भी वह अपने भोजन के लिए तैयार कर लेता था। महाप्रभु जंगली साग, सब्जी को बहुत प्रेम से खाते थे और जब वे किसी निर्जन स्थान में रहते तो उनका सुख और भी बढ़ जाता था। बलभद्र भट्टाचार्य प्रभु से इतना प्रेम करते थे कि वह एक सामान्य सेवक के समान उनकी सेवा किया करते थे। उनके सेवक ब्राह्मण पानी का घड़ा और कपड़े ले जाते थे। महाप्रभु दिन में 3 बार झरने के गर्म पानी से स्नान किया करते थे। सुबह और शाम को वे बहुत सारी लकड़ियों से जलाई गई आग से खुद को गर्म रखते थे। इस निर्जन वन में भ्रमण करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु परमानंद का अनुभव करते हुए यह उद्गार व्यक्त कर रहे थे। प्रिय भट्टाचार्य, मैंने जंगल से भ्रमण करते हुए बहुत दूर तक की यात्रा की है, परंतु मुझे जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ है। कृष्ण बहुत दयालु हैं, विशेष रूप से मेरे प्रति। उन्होंने जंगल से होकर जाने वाले इस पथ पर लाकर मुझ पर कृपा दिखाई है। इस प्रकार उन्होंने मुझे बहुत सुख पहुंचाया है। इससे पहले मैंने वृंदावन जाने और मार्ग में फिर से एक बार अपनी माता, गंगा नदी और अन्य भक्तों से मिलने का निश्चय किया था। मैंने सोचा था कि एक बार फिर सभी भक्तों को देख लूंगा, उनसे मिल लूंगा और उन्हें अपने साथ वृंदावन ले चलूंगा। इस तरह मैं बंगाल गया और अपनी माँ, गंगा नदी और भक्तों को देखकर बहुत खुश हुआ। किंतु जब मैं वृंदावन को चलने लगा तभी हजारों, लाखों लोग एकत्रित हो गए और मेरे साथ चल पड़े। इस प्रकार मैं वृंदावन के लिए एक बड़ी भीड़ के साथ जा रहा था, लेकिन सनातन के मुंह से कृष्ण ने मुझे एक सबक सिखाया। इस प्रकार कुछ बाधाएं डालकर उन्होंने मुझे जंगल से होकर जाने वाले वृंदावन के रास्ते पर ला दिया। कृष्ण कृपा के सागर हैं। वे दीनों और पतितों पर विशेष रूप से दयालु हैं। उनकी कृपा के बिना सुख की कोई संभावना नहीं है। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने बलभद्र भट्टाचार्य से आलिंगन किया और उससे कहा, केवल और केवल तुम्हारी दया से ही मैं अब इतना खुश हूँ। बलभद्र भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप स्वयं कृष्ण हैं, इसलिए आप इतने दयालु हैं। मैं एक पतित जीव हूँ, फिर भी आपने मुझ पर असीम कृपा की है। महाराज, मैं बेहद पापी हूँ, फिर भी आपने मुझे अपने साथ बुलवाया। आप महान अनुग्रहकारी हैं और मेरे द्वारा बनाए गए भोजन को स्वीकार किया। मैं एक निंदनीय कौवे से भी बुरा हूं, लेकिन आपने मुझे अपना वाहन गरुड़ बनाया है। इस प्रकार आप स्वतंत्र देवता, मूल भगवान हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, दिव्य आनंद, ज्ञान और शाश्वतता के मूर्त रूप हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा से गूंगा वक्ता बन जाता है और लंगड़ा पर्वत को लांघ जाता है। ऐसी है भगवान की दया।
इस प्रकार से बलभद्र भट्टाचार्य ने भगवान की प्रार्थना की। उन्मादपूर्ण प्रेम से उनकी सेवा करके उन्होंने भगवान के मन को खुश किया। अंत में भगवान काशी नामक पवित्र स्थान पर बहुत खुशी से पहुंचे। वहां उन्होंने मणिकर्णिका घाट में स्नान किया। उस समय तपन मिश्र गंगा में स्नान कर रहे थे। वे प्रभु श्री कृष्ण को वहां देखकर अचंभित हुए। तब तपन मिश्र के मन में ख्याल आया, मैंने सुना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है। ये सोचकर तपन मिश्र मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिया और रोने लगे। प्रभु ने उन्हें उठाया और उन्हें गले लगाया। तत्पश्चात तपन मिश्र श्री चैतन्य महाप्रभु जी को विश्वेश्वर मंदिर में दर्शन करवाने लेकर गए। वहां से आते हुए दोनों ने बिंदु माधव के चरण कमलों के दर्शन किए। तपन मिश्र बड़े हर्ष के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर ले जाए और उनके चरणों में सेवा करने लगे। तभी उन्होंने अपने वस्त्र लहराते हुए नृत्य करने लगे। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की धुलाई की और उसके बाद उन्होंने और उनके पूरे परिवार ने उस धुलाई वाले पानी को पिया। उन्होंने बलभद्र भट्टाचार्य की भी पूजा की और उनका सम्मान किया। तपन मिश्र ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में भोजना करने के लिए निमंत्रित किया और अपने घर में भोजन बनवाने के लिए बलभद्र भट्टाचार्य को नियुक्त किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दोपहर के भोजन के बाद विश्राम करने के लिए लेटे, तब तपन मिश्र के पुत्र रघु ने उनके पैर दबाए। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा छोड़ा गया भोजन तपन मिश्र के पूरे परिवार ने ग्रहण किया। इसी बीच खबर फैल गई कि प्रभु पधारे हैं, तो चंद्रशेखर भी प्रभु से मिलने आए। चंद्रशेखर तपन मिश्र के मित्र थे और श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें अपने दास के रूप में बहुत पहले से जानते थे। वे वैद्य जाति के थे, लेकिन मुनीम का काम करते थे। उस समय वे वाराणसी में रह रहे थे। जब चंद्रशेखर वहां आए, तब वे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिरकर रोने लगे। महाप्रभु खड़े हुए और अपनी अकारण दयावश उनको गले लगा लिया। चंद्रशेखर ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझ पर बिना किसी कारण के अपनी कृपा की है, क्योंकि मैं आपका पुराना सेवक हूं। निश्चय ही आप मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं अपने भूतकाल के कामों के कारण वाराणसी में रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ केवल माया और ब्रह्म के बारे में बातें होती हैं। चंद्रशेखर ने आगे कहा, वाराणसी में 6 दर्शनों की व्याख्या के अलावा और कोई बातचीत नहीं होती। इतना होने के बाद भी तपन मिश्र मुझ पर बहुत कृपालु हैं, क्योंकि वे भगवान कृष्ण से जुड़ी कथाएं सुनाते हैं। हे प्रभु, हम दोनों लगातार आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं। हालांकि आप सर्वज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, लेकिन आपने हमें अपने दर्शन दिए हैं। हे प्रभु, मैंने सुना है कि आप वृंदावन की ओर जा रहे हो। हम दोनों आपके सेवक हैं। कुछ दिन वाराणसी में रुक कर के हमारा भी उद्धार कर दो। तब तपन मिश्र ने कहा, हे प्रभु, जब तक आप वाराणसी में रहें, आप कृपया मेरे अलावा किसी और का निमंत्रण स्वीकार न करें। अपने इन 2 सेवकों के निवेदन पर महाप्रभु वाराणसी में 10 दिनों तक रहे, यद्यपि उन्होंने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई थी। वाराणसी में एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण था जो प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आता था। वो ब्राह्मण महाप्रभु की निजी सुंदरता और कृष्ण के प्रति उनके उत्कृष्ट प्रेम को देखकर बेहद चकित था। जब वाराणसी के ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन पर निमंत्रण देते, तो वो उनके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते थे। वो जवाब देते, मुझे पहले से अन्यत्र निमंत्रण मिला हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन लोगों के निमंत्रणों को अस्वीकार करते थे, क्योंकि वे मायावादी सन्यासियों की संगति से बचते थे। वहां प्रकाशानंद सरस्वती नाम के एक प्रसिद्ध मायावादी सन्यासी थे, जो बड़ी संख्या में अपने अनुयायियों को वेदांत दर्शन सिखाते थे। एक ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु के अद्भुत व्यवहारों को देखकर प्रकाशानंद सरस्वती के पास जाकर उन्हें महाप्रभु के गुणों का बखान किया। वो ब्राह्मण प्रकाशानंद सरस्वती से बोला, जगन्नाथपुरी से एक सन्यासी आया है, जिसके अद्भुत प्रभाव और यश की मैं वर्णन करने में असमर्थ हूँ। उस सन्यासी का पूरा व्यक्तित्व अनोखा है। उसका शरीर सुडौल और आकर्षक है और उसका रंग शुद्ध सोने जैसा है।
उसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हैं और उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान हैं। उनके व्यक्तित्व में भगवान के सभी दिव्य गुण विद्यमान हैं। जो भी उसके ये लक्षण देखता है वह उसे साक्षात नारायण समझने लगता है। जो भी उसे देखता है वह तुरंत कृष्ण नाम का गुणगान करने लगता है। श्रीमद् भागवत में महाभागवत के लक्षण बताए गए हैं, वैसे ही सभी लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में पुनर्तः प्रकट हैं। उसकी जुबान लगातार कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करती है और उसकी आंखों से आंसू गंगा की धारा की तरह लगातार बहते रहते हैं। कभी वो नाचता, हंसता, गाता, रोता रहता है तो कभी सिंह जैसा गरजता रहता है। उनका नाम कृष्ण चैतन्य है, जो संपूर्ण विश्व के लिए मंगलकारी है। उनका नाम, रूप और गुण सब कुछ अद्वितीय है। सिर्फ उसे देखकर ही पता चल जाता है कि उसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सारे गुण विद्यमान हैं। ऐसे गुण निश्चित तौर पर बहुत कम लोगों में होते हैं। कौन इस पर यकीन करेगा? यह विवरण सुनकर प्रकाशानंद सरस्वती हंस पड़े। उन्होंने उस ब्राह्मण का उपहास करते हुए इस प्रकार कहा। प्रकाशानंद सरस्वती ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने भी उसके बारे में सुना है। वो बंगाल से आया हुआ एक सन्यासी है और अत्यंत भावुक है। ये भी सुना है कि वो भारती संप्रदाय से है, क्योंकि वो केशव भारती का शिष्य है, परंतु वो केवल ढोंगी है। प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, मैं जानता हूं कि उसका नाम चैतन्य है और उसके साथ भावुक लोगों का समूह रहता है। उसके अनुयायी उसके साथ झूमते हैं और वो एक देश से दूसरे देश और एक गांव से दूसरे गांव घूमता रहता है। जो कोई भी उसे देखता है उसे सर्वोत्तम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकारता है। चूंकि उसके पास कुछ रहस्यमयी शक्ति है जिसके द्वारा वो लोगों को सम्मोहित कर लेता है, इसलिए जो कोई उसे देखता है वो भ्रम में पड़ जाता है। सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत विद्वान थे, परंतु मैंने सुना है कि चैतन्य के साथ उनके संग साथ से वे भी पागल हो गए हैं। ये चैतन्य नाम का सन्यासी तो बस दिखावे का है, असल में तो वो एक बहुत बड़ा जादूगर है। वैसे भी काशी में लोग उसकी भावुकता में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखने वाले। चैतन्य के पास न जाओ, बस वेदांत सुनना जारी रखो। अगर तुम उच्छृंखल लोगों के साथ संग करोगे तो तुम्हारा ये जन्म भी बर्बाद हो जाएगा और अगला जन्म भी। जब ब्राह्मण ने प्रकाशानंद सरस्वती को श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में इस तरह की बातें करते सुना तो वो बहुत दुखी हुआ। कृष्ण कृष्ण जपते हुए वो वहां से तुरंत चला गया। इस ब्राह्मण का मन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन से पहले ही शुद्ध हो चुका था। तब वो श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गया और मायावादी सन्यासी प्रकाशानंद के सामने जो कुछ हुआ था उन्हें कह सुनाया। श्री चैतन्य महाप्रभु सुनकर हल्के से मुस्कुराए। तब वो ब्राह्मण महाप्रभु से फिर बोला। ब्राह्मण ने कहा, जैसे ही मैंने उनके सामने आपके नाम का उच्चारण किया, वैसे ही उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि वे आपके नाम को जानते हैं। आपके दोषों को गिनाते समय उसने 3 बार चैतन्य 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 कहकर आपके नाम का उच्चारण किया। यद्यपि उसने 3 बार नाम लिया तुम्हारा, किंतु कृष्ण का एक बार भी नाम नहीं लिया उसने। चूंकि उसने तुम्हारा नाम तिरस्कार पूर्वक लिया, अतः मुझे अत्यधिक दुख हुआ। प्रकाशानंद ने कृष्ण और हरि नाम क्यों नहीं लिए? उसने चैतन्य नाम का 3 बार उच्चारण किया, जबकि मैंने तुम्हें देखते ही कृष्ण और हरि नामों का उच्चारण किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर में कहा, मायावादी निर्विशेषवादी लोग भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े अपराधी हैं। इसीलिए वे मात्र ब्रह्म, आत्मा तथा चैतन्य शब्दों का उच्चारण करते हैं। चूंकि वे भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम के प्रति पापी हैं, जो उनके पवित्र नाम के समान हैं, पवित्र नाम कृष्ण उनके मुखों पर प्रकट नहीं होता है। भगवान का पवित्र नाम, उनका स्वरूप और उनका व्यक्तित्व, ये तीनों एक हैं। इनमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि ये सभी परम पूर्ण हैं, इसीलिए ये चिदानंद स्वरूप हैं, अर्थात दिव्य रूप से आनंदमय हैं। कृष्ण का शरीर उनसे अलग नहीं, न ही उनका नाम उनसे अलग है।
लेकिन एक सशर्त आत्मा को अपने नाम से पहचाना जाता है, उसके शरीर से, उसके मूल रूप से भी अलग किया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम में अतिसामयिक आनंद भरा हुआ है। ये तमाम आध्यात्मिक वरदान देता है, क्योंकि यह आनंद के मूल कृष्ण ही हैं। कृष्ण का नाम संपूर्ण है और यह सभी पालौकिक भावों का स्वरूप है। ये किसी भी परिस्थिति में कोई भौतिक नाम नहीं है और यह स्वयं कृष्ण की शक्ति से कमतर कतई नहीं है। क्योंकि कृष्ण का नाम किसी भौतिक गुण से दोषरहित है, इसलिए इसमें माया के आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कृष्ण का नाम हमेशा मुक्त और आध्यात्मिक होता है, ये कभी भी भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं होता। यह इसलिए है क्योंकि कृष्ण का नाम और स्वयं कृष्ण एक ही हैं। उद्धरण चिन्ह। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, उनका शरीर और उनकी लीलाओं को भौतिक इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। वे स्वयं प्रकट होते हैं। कृष्ण का पवित्र नाम, उनके दिव्य गुण और उनकी दिव्य लीलाएं स्वयं भगवान कृष्ण के समान हैं। वे सभी आध्यात्मिक और आनंदमय हैं। इसलिए इंद्रियां कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं को समझ नहीं पाती। जब किसी बद्ध आत्मा में कृष्ण भावना जागृत होती है और वह अपनी जीभ से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है और भगवान के भोजन के बचे हुए अंशों का स्वाद लेता है, तो उसकी जीभ शुद्ध हो जाती है और उसे धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि कृष्ण वास्तव में कौन है। भगवान कृष्ण की लीलाएं आनंद से परिपूर्ण हैं। वे ज्ञानी को ब्रह्म साक्षात्कार के सुख से भी आकर्षित और जीत लेती हैं। मैं अपने गुरु व्यासपुत्र शुकदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ। वे ही इस ब्रह्मांड के सारे अशुभ तत्वों को परास्त करते हैं। यद्यपि वे शुरू में ब्रह्म साक्षात्कार के सुख में निमग्न थे और अन्य समस्त प्रकार की चेतना का परित्याग करके एकांतवास कर रहे थे, किंतु वे श्री कृष्ण की अत्यंत रागमयी लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो गए। इसलिए उन्होंने कृपापूर्वक श्रीमद् भागवत नामक सर्वोच्च पुराण का प्रवचन किया, जो परम सत्य का उज्ज्वल प्रकाश है और जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करता है। श्री कृष्ण के दिव्य गुण संपूर्ण आनंदमय और स्वाद लेने योग्य हैं। नतीजतन भगवान कृष्ण के गुण आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्तियों के मन को भी आत्म साक्षात्कार के आनंद से आकर्षित करते हैं। श्री कृष्ण के निर्गुण रगुणों से आकर्षित होकर स्वयं संतुष्ट हो चुके और भौतिक इच्छाओं के प्रति अनाकर्षित वे प्राणी भी श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति में लीन हो जाते हैं। भगवान हरि को कृष्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके रूप और गुण बहुत ही सुंदर और आकर्षक हैं। भगवान कृष्ण की लीलाओं के अलावा जब तुलसी के पत्तों को उनके चरण कमलों में चढ़ाया जाता है, तो उनकी सुगंध से आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्तियों के मन भी आकर्षित हो जाते हैं। जब भगवान के चरण कमलों से तुलसी तथा केसर की सुगंध ले जाने वाली वायु ने उन मुनियों, कुमारों की नासिकाओं से होकर हृदय में प्रवेश किया, तो निर्विशेष ब्रह्म में आसक्त रहते हुए भी उन्हें अपने शरीर और मन में परिवर्तन महसूस हुआ। क्योंकि मायावादी महान अपराधी एवं नास्तिक हैं, इसलिए उनके मुखों से कृष्ण का पवित्र नाम नहीं निकलता। मैं अपनी प्रेम भावनाओं को इस काशी नगरी में बेचने आया हूँ, किंतु कोई ग्राहक नहीं मिल पा रहा है। यदि वे नहीं बिक सकती तो मुझे उन्हें अपने साथ ही घर ले जाना पड़ेगा। मैं इस काशी नगरी में बेचने के लिए बहुत भारी माल लेकर आया हूँ। इसे फिर वापस ले जाना बहुत कठिन काम है। अगर मुझे इस शहर में इसकी असली कीमत का कुछ हिस्सा भी मिल जाए तो मैं इसे यहीं बेच दूंगा। इस प्रकार कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को अपना भक्त मान लिया। अगली सुबह बहुत जल्दी उठकर उन भगवान ने मथुरा की ओर प्रस्थान किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा की ओर प्रस्थान करने लगे, तब तीनों भक्त उनके साथ चलने को हुए, परंतु प्रभु ने उन्हें अपने साथ चलने से मना कर दिया और दूर से ही उन्हें लौट जाने को कहा। महाप्रभु के विरह में तीनों नित्य मिलकर उनका गुणगान करते और इस प्रकार प्रेम भाव में तल्लीन रहते। इसके उपरांत श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग गए। वहां उन्होंने गंगा और यमुना नदी के संगम में स्नान किया। तत्पश्चात वे वेणी माधव मंदिर गए और वहां प्रेम में आकर कीर्तन एवं नृत्य किया। जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने यमुना नदी को देखा, वे उसमें कूद पड़े। बलभद्र भट्टाचार्य ने तुरंत उन्हें पकड़ा और बहुत सावधानी से उन्हें ऊपर खींच लिया। महाप्रभु 3 दिन तक प्रयाग में ठहरे। उन्होंने वहां कृष्ण का पवित्र नाम और प्रेम बांटा।
इस प्रकार उन्होंने अनेक लोगों का उद्धार किया। मथुरा के मार्ग में जहां कहीं भी प्रभु ने विश्राम किया, वहां उन्होंने कृष्ण का पवित्र नाम और कृष्ण प्रेम प्रदान किया। इस प्रकार उन्होंने लोगों को नचाया। जब उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की तो उन्होंने बहुत से लोगों को छुड़ाया, और जब वे पश्चिमी क्षेत्र में गए तो उन्होंने उसी तरह बहुत से लोगों को वैष्णव धर्म में परिवर्तित किया। मथुरा की यात्रा में कई बार महाप्रभु को यमुना नदी पार करनी पड़ी। जैसे ही वे यमुना नदी देखते, वे तुरंत उसमें कूद पड़ते और जल के भीतर कृष्ण प्रेम में अचेत हो जाते। जब वे मथुरा नगरी के करीब पहुंचे और शहर को देखा तो वे तुरंत जमीन पर गिर गए और महान प्रेम में डूबकर प्रणाम किया। मथुरा नगरी में प्रवेश करने पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने विश्राम घाट में स्नान किया। उसके बाद वे कृष्ण की जन्मभूमि का दर्शन करने गए और वहां केशवजी नामक देवता के दर्शन किए। महाप्रभु ने उन्हें आदरपूर्वक नमस्कार किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नाचना, गाना और जोर से हुंकार भरना शुरू किया तो उनके परमानंद के प्रेम को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। एक ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़ा और फिर प्रेम में डूबकर उनके साथ नृत्य करने लगा। वे दोनों भाव विभोर होकर नाचने लगे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और हाथ उठाकर कहा, हरि और कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करो। तब सर्व लोग हरि हरि उच्चार करने लगे और वहां बहुत घमासान मच गया। भगवान केशव के सेवा में रहने वाले पुजारी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के गले में एक माला डाली। जब लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को नाचते और कीर्तन करते हुए देखा तो वे अचंभित रह गए और सभी ने कहा, ऐसा दिव्य प्रेम होना कोई साधारण बात नहीं है। लोगों ने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु के सिर्फ दर्शन मात्र से हर आदमी कृष्ण प्रेम से सराबोर हो जा रहा है। सचमुच में हर कोई हंस रहा है, रो रहा है, नाच रहा है, कीर्तन कर रहा है और कृष्ण के पवित्र नाम का जाप कर रहा है। निश्चय ही श्री चैतन्य महाप्रभु संपूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। वे अब मथुरा में सभी प्राणियों का उद्धार करने आए हैं। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण को एकांत में ले गए। फिर एकांत स्थान में बैठकर वे उससे पूछने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप एक वृद्ध ब्राह्मण हैं, आप दिव्य हैं और आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगतिशील हैं। आपको कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम का यह आनंदमय धन कहां से मिला? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी अपने भ्रमण काल में मथुरा नगरी में पधारे थे। जब मैं मथुरा में निवास कर रहा था तो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी मेरे घर पधारे और उन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया। उन्होंने मेरे घर में भोजन भी किया था। देवता गोपाल की स्थापना के बाद श्रील माधवेंद्र पुरी ने उनकी सेवा की। वही देवता अभी भी गोवर्धन पर्वत पर पूजे जा रहे हैं। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्र पुरी के उस ब्राह्मण के साथ संबंध के बारे में सुना, त्यों ही उन्होंने तुरंत उसके चरणों में प्रणाम किया। वो ब्राह्मण भी भयभीत होकर तुरंत ही भगवान के चरणों में गिर गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप मेरे गुरु के पद पर हैं और मैं आपका शिष्य हूं। आप मेरे गुरु हैं, इसलिए यह उचित नहीं है कि आप मुझे प्रणाम करें। सुनकर ब्राह्मण डरा। उसने तब कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप तो सन्यासी हैं। उद्धरण चिन्ह। आपके प्रेम को देखकर मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आपका अवश्य ही माधवेंद्रपुरी के साथ कुछ न कुछ संबंध होगा। ऐसा मैं समझता हूं। ऐसे उत्कट प्रेम का अनुभव केवल तभी हो सकता है जब किसी का माधवेंद्रपुरी से संबंध हो। उनके बिना ऐसे अलौकिक उत्कट प्रेम की सुगंध भी असंभव है। तब बलभद्र भट्टाचार्य ने माधवेंद्रपुरी और श्री चैतन्य महाप्रभु के संबंध को समझाया। ये सुनकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए और नाचने लगे। तब वो ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर ले गया और अपनी स्वेच्छा से भगवान की तरह से विविध प्रकार की सेवाएं करने लगा। उसने बलभद्र भट्टाचार्य को कहा कि श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए भोजन पकाएं। उस समय महाप्रभु ने हंसते हुए ये वचन कहे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, माधवेंद्रपुरी जी आपके स्थान पर पहले ही भोजन कर चुके हैं, इसलिए आप भोजन बनाकर मुझे दे सकते हैं।
यह मेरा आदेश है। महान व्यक्ति जो भी कार्य करता है, आम लोग उसका अनुसरण करते हैं, और वो अपने अनुकरणीय कार्यों से जो भी मानक स्थापित करता है, पूरी दुनिया उसका पालन करती है। वो ब्राह्मण सनोडिया जाति का था और सन्यासी ऐसे ब्राह्मण से भोजन स्वीकार नहीं करते हैं। यद्यपि वो ब्राह्मण सनोडिया जाति का था, किंतु श्रील माधवेंद्रपुरी ने देखा कि उसका व्यवहार वैष्णवों जैसा है, इसलिए उन्होंने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। माधवेंद्रपुरी ने उसके द्वारा पकाए गए भोजन को भी ग्रहण किया। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण से भोजन मांगा और वो ब्राह्मण स्वाभाविक शालीनता का अनुभव करते हुए इस प्रकार बोला, आपका भोजन कराना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आप परम भगवान हैं और दिव्य पद पर होने से आप पर कोई भी बंधन नहीं है। कुबुद्धिजन आपकी निंदा तो करेंगे, पर मैं ऐसे कपटी लोगों की बातें सहन नहीं कर सकूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने उत्तर दिया, वेद, पुराण और महाज्ञानी ऋषिगण हमेशा एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होते हैं, इसीलिए धर्म के भिन्न भिन्न सिद्धांत पाए जाते हैं। धर्म के सच्चे मकसद को भक्त का आचरण तय करता है। माधवेंद्रपुरी गोस्वामी का व्यवहार ऐसे धर्मों की मूल भावना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, केवल सूखे तर्कों से निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता। जो महापुरुष दूसरों से अपनी राय अलग नहीं रखते, उन्हें महान ऋषि नहीं माना जाता। केवल विविध वेदों का अध्ययन करने से कोई व्यक्ति धार्मिक सिद्धांतों को समझने वाले सही रास्ते पर नहीं आ सकता। धार्मिक सिद्धांतों का सच्चा स्वरूप एक शुद्ध और आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति के हृदय में छिपा रहता है। इसलिए जैसा कि शास्त्र भी पुष्टि करते हैं, व्यक्ति को महाजनों द्वारा बताए गए प्रगतिशील पथ पर ही चलना चाहिए। इस चर्चा के बाद ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन परोसा। तब मथुरा के सभी निवासी प्रभु का दर्शन करने आए। लोग लाखों की संख्या में आ गए, जिनको गिनना असंभव था। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु लोगों को दर्शन देने के लिए घर से बाहर आए। जब भक्तगण एकत्रित हुए, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ उठाए और जोर से बोले, हरि बोल। लोगों ने प्रभु के साथ मिलकर नाम संकीर्तन किया और प्रेम विभोर हो उठे। वे पागलों की तरह नाचने लगे और हरि के दिव्य स्वर का उच्चारण करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यमुना नदी के तट पर स्थित 24 घाटों में स्नान किया और उस ब्राह्मण ने उन्हें सभी तीर्थस्थल दिखाए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यमुना नदी के किनारे स्थित सभी तीर्थस्थलों का भ्रमण किया, जिसमें स्वयंभू, विश्राम घाट, दीर्घ विष्णु, भूतेश्वर, महाविद्या और गोकर्ण शामिल हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के विभिन्न वनों को देखने की अभिलाषा की, तो उन्होंने उसी ब्राह्मण को अपने साथ ले लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विभिन्न वनों के दर्शन किए, जिनमें मधुवन, तालवन, कुमुदवन और बहुलावन प्रमुख हैं। जहां जहां भी वे गए, उन्होंने वहां स्नान किया और अपने अत्यंत उत्साह और प्रेम को अभिव्यक्त किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के रास्ते से गुजर रहे थे, तब वहां चर रही गौओं के झुंड ने उन्हें देखा। वे तुरंत उनके चारों ओर इकट्ठा हो गईं और ऊंची आवाज में रभाने लगीं। झुंड को पास आते देखकर महाप्रभु प्रेम में डूब गए। तब गौएं बड़े ही स्नेह से उनके शरीर चाटने लगीं। स्थिर चित होकर श्री चैतन्य महाप्रभु गायों को सहलाने लगे और गायें भी उनका साथ न छोड़ पाने के कारण उन्हीं के साथ साथ चलने लगीं। कठिनाई से ही ग्वाले अपनी गायों को संभाल पाए। तभी जब महाप्रभु ने कीर्तन किया तो उनकी मधुर वाणी सुनकर सारे हिरण उनके पास इकट्ठा हो गए। जब हिरण और हरिणी आए और उन्होंने भगवान के चेहरे को देखा, तो वे उनके शरीर को चाटने लगे। वे उनसे जरा भी नहीं डरे और मार्ग में उनके साथ चलने लगे। पांचवें स्वर में भौरे और तोता कोयल जैसे पक्षी जोर जोर से गाने लगे और मोर भगवान के सामने नाचने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर वृंदावन के वृक्ष और लताएं सब मगन हो उठीं। उनकी डाली डोलने लगीं और वे आनंद के आंसू के रूप में मधु बरसाने लगीं। फलों और फूलों से लदी वृक्ष की शाखाएं और बेलें भगवान के चरण कमलों पर गिर गईं और नाना प्रकार की भेंटों से उनका अभिवादन किया, मानो वे मित्र थे। इस प्रकार वृंदावन के समस्त प्राणी, चल अचल, भगवान को देखकर अति प्रसन्न हुए।
मानो मित्रों को किसी मित्र को देखकर प्रसन्नता हुई हो। उनके स्नेह को देखकर महाप्रभु अति भाव विभोर हो गए। वो उनके साथ मित्रों की तरह ही खेलने लगे। इस तरह से वो अपने मित्रों के वशीभूत हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर वृक्ष और लता को गले लगाया और बदले में मानो वो समाधि में थे, वो फल और फूल अर्पित करने लगे। महाप्रभु का शरीर अशांत था, उसमें आंसू, कांपना और उमंग झलक रही थी। वे जोर जोर से कृष्ण बोल कह रहे थे। तदुपरांत समस्त चल और अचल प्राणी हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि का कंपन करने लगे, मानो वे चैतन्य महाप्रभु के गहरे स्वर की गूंज उठा रहे हों। फिर महाप्रभु ने मृगों को गले लगाया और रोने लगे। मृगों के शरीर हर्ष से झूम रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे। जब वृक्ष की डाल पर नर और मादा तोता दिखाई दिए तो श्री महाप्रभु ने उन्हें देखा और उनसे बोलते हुए सुनना चाहा। दोनों तोता प्रभु के हाथ पर बैठे और कृष्ण की अलौकिक विशेषताओं का वर्णन करना शुरू कर दिया और प्रभु उन्हें सुनते रहे। नर तोता गाने लगा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का गुणगान ब्रह्मांड में प्रत्येक प्राणी के लिए लाभदायक है। उनकी सुंदरता वृंदावन की गोपियों को भी जीत लेती है और उनके धैर्य को तोड़ देती है। उनकी लीलाएं लक्ष्मी देवी को भी चकित कर देती हैं और उनकी शारीरिक शक्ति गोवर्धन पर्वत को गेंद की तरह छोटा खिलौना बना देती है। उनके निर्मल गुणों की कोई सीमा नहीं है और उनका आचरण सभी को संतुष्ट करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण सभी के लिए आकर्षक हैं। हे हमारे प्रभु, सारे ब्रह्मांड का पालन करें। नर तोते द्वारा भगवान कृष्ण का वर्णन सुनकर मादा तोता श्रीमती राधारानी का वर्णन करने लगी। मादा तोता ने कहा, श्रीमती राधारानी का प्रेम, उनकी अतुलनीय सुंदरता और श्रेष्ठ आचरण, उनका कलापूर्ण नृत्य और मधुर गायन, उनकी कविता रचनाएं इतनी आकर्षक हैं कि वे उस भगवान कृष्ण के मन को भी खींच लेती हैं, जो स्वयं ब्रह्मांड के प्रत्येक प्राणी के मन को अपनी ओर खींचने वाले हैं। तत्पश्चात नर तोते ने कहा, कृष्ण तो कामदेव के भी मन को मोह लेने वाले हैं। इसके बाद वो दूसरा श्लोक सुनाने लगा। तब तोते ने कहा, हे प्रिय शारी मादा तोता, श्री कृष्ण वंशी धारण करने वाले और ब्रह्मांड की सभी स्त्रियों के हृदयों को लुभाने वाले हैं। वे सुंदर गोपिकाओं के भोक्ता हैं और कामदेव को भी मोहने वाले हैं। आओ हम उनके गुणों का गुणगान करें। तत्पश्चात मादा तोता ने नर तोते का मजाक उड़ाते हुए बात करना आरंभ किया, जिसे सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु आश्चर्यजनक प्रेम से अभिभूत हो गए। मादा तोता बोली, जब श्री कृष्ण राधा रानी के साथ होते हैं तब वे कामदेव को भी मोहित करने वाले मदन मोहन बन जाते हैं, परंतु जब वे अकेले होते हैं तब सारे ब्रह्मांड को मोहने वाले होने के बावजूद भी काम भावनाओं के वशीभूत हो जाते हैं। तब नर और मादा की जोड़ी ने उड़ान भरी और वृक्ष की शाखा पर जमकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत उत्सुकतापूर्वक मोरों का नृत्य देखना शुरू कर दिया। जब महाप्रभु ने मोरों की नीली गर्दन देखी तभी उन्हें कृष्ण की याद आ गई और वो प्यार में डूबकर जमीन पर गिर पड़े। जब ब्राह्मण ने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु अचेत हो गए हैं तो उसने और बलभद्र भट्टाचार्य ने उनकी देखभाल की। तुरंत पानी छिड़क था प्रभु के अंग पर, बाहरी वस्त्र फिर लिया और झल पंखा कर तब उन्होंने महाप्रभु के कानों में कृष्ण का नाम जपना शुरू कर दिया। जब महाप्रभु को होश आया तो वे भूमि पर लौटने लगे। जब महाप्रभु भूमि पर लौट रहे थे तब तीक्ष्ण कांटों से उनका शरीर घायल हो गया। बालभद्र भट्टाचार्य ने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन्हें शांत किया। श्री चैतन्य महाप्रभु का चित्त कृष्ण प्रेम में विचरण कर रहा था। वे तुरंत खड़े होकर बोले, कीर्तन करो, कीर्तन करो। फिर वे स्वयं नाचने लगे। महाप्रभु के आदेश से बलभद्र भट्टाचार्य और ब्राह्मण दोनों ही कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगे। फिर महाप्रभु नाचते हुए मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेमावेश के भावों को देखकर वह ब्राह्मण विस्मित था। इसके बाद वो महाप्रभु को सुरक्षा प्रदान करने के लिए चिंतित हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु का मन जगन्नाथपुरी में प्रेम के समुद्र में डूबा था, किंतु जब वे वृंदावन की ओर जाने वाले मार्ग से निकल रहे थे तो उनका प्रेम सैकड़ों गुना बढ़ गया।
जब प्रभु ने मथुरा नगरी का दर्शन किया तो उनका प्रेम 1000 गुना बढ़ गया, मगर जब वे वृंदावन के वनों में विचरण कर रहे थे तब उनका प्रेम 1,00,000 गुना बढ़ गया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अन्यत्र थे तब वृंदावन का नाम सुनते ही उनका प्रेम बढ़ जाता था। अब जबकि वे वृंदावन के जंगल में वास्तव में भ्रमण कर रहे थे तो उनका मन रात दिन प्रेम में डूबा रहता था। वे सिर्फ अभ्यास के कारण खाते और नहाते थे। इस तरह मैंने महाप्रभु के प्रेम का वर्णन किया है जो उन्होंने वृंदावन के 12 वनों में घूमते हुए एक स्थान पर प्रकट किया था। हर जगह उन्होंने क्या अनुभव किया ये बताना असंभव है। भगवान अनंत श्री चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन में हुए प्रेम विकार की अनुभूति का विशद वर्णन करने के लिए लाखों ग्रंथों की रचना करते हैं। चूंकि स्वयं भगवान अनंत इन लीलाओं के एक अंश का भी वर्णन नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं केवल इनकी सूचना दे रहा हूं। पूरी दुनिया श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के जलमग्नता में समाहित हो गई। कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही उस जल में तैर सकता है। श्री रूपाणी श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए, सदैव उनकी कृपा की आशा करते हुए, मैं कृष्णदास उनके चरणों में श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ।